आपको बता दूं कि वेटिंग टिकट लेने के बाद लोग जो है स्लीपर में घुस जाते थे और स्लीपर में घुसने के बाद जो स्लीपर में पहले से कंफर्म टिकट वाले यात्री बैठे रहते थे उनको लेकर के जो है काफ़ी परेशानी होती थी, काफ़ी दिक्कत होती थी। इसको लेकर के रेलवे ने तमाम विवाद झेलने के बाद, यानी तमाम सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पर प्रिंटिंग होने के बाद और तमाम ट्रेंडिंग वीडियो चलाए गए, जिसकी वजह से वेटिंग टिकट को तो रोक दिया गया और वेटिंग टिकट लेकर के और जनरल टिकट लेकर के आप यात्रा नहीं कर सकते, खासकर स्लीपर में। हाँ, एक चीज़ जरूर है, रेलवे ने रियायत किया है कि वेटिंग टिकट लेकर के और आप जो है जनरल कंपार्टमेंट में यात्रा कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनरल कंपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो जनरल कंपार्टमेंट में एक तो पहले से भीड़ थी। अब जो वेटिंग टिकट का जो पैसा है वह कंफर्म टिकट का ही पैसा है, यानी कंफर्म टिकट और वेटिंग में कोई मतलब नहीं है, दोनों का एक ही पैसा है। लेकिन अगला आदमी लेकर के क्यों यात्रा करेगा जनरल कंपार्टमेंट में? वेटिंग टिकट लेकर के और लोग जो है भीड़ के साथ और स्लीपर में घुस जाते हैं। हालांकि एसी में तो उतना नहीं घुसते हैं, लेकिन स्लीपर में घुस जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपको कहीं अगर 200 से 300 किलोमीटर, 500, 700, 1000 किलोमीटर यात्रा करनी है, यानी खासकर मुंबई, दिल्ली, राजस्थान, यानी बड़े शहरों में, महानगरों में जो लोग जा रहे हैं ट्रेन से, और उनके सीट पर अचानक जो है वेटिंग टिकट वाले झुंड में आके बैठ गए और वहीं तमाम झीना झपटी और मारपीट भी होती है, उनको ज़्यादा परेशानी होती है। हालांकि इसके लिए जो है नियम तो सरकार ने बहुत पहले से ही बनाए हैं, रेलवे विभाग ने बहुत पहले से नियम बनाए हैं, लेकिन उसको सरकार अनदेखा कर देता था, उसका फॉलो नहीं होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सरकार यानी इंडियन रेलवे ने, भारतीय रेलवे ने अब जो है नकलेल कस दिया है। अब कोई भी जो वेटिंग टिकट वाला है वह स्लीपर में यात्रा नहीं कर पाएगा। तो आप समझ लीजिए कि अगर आप वेटिंग टिकट अगर लिए हैं तो आप समझ लीजिए कि स्लीपर में घुसना आपको बहुत दिक्कत हो सकता है। पेनाल्टी के अलावा आप जो है ट्रेन से उतारे जा सकते हैं, जेल भी आपको हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है, रेलवे ने जो दावा किया है कि अब जो है लोगों को राहत मिलेगा, वेटिंग टिकट जो लेकर के जो घुस जाते थे और लोगों को परेशान करते थे, अब वह परेशान नहीं कर पाएंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि रेलवे की तरफ से आप जो है ऑनलाइन जब कभी वेटिंग टिकट ले लेते थे तो चार्ट बनने तक अगर वह कन्फर्म नहीं होता था तो आपका पैसा आपके अकाउंट में 3 से 4 दिन, 6 दिन में मिल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। यानी अब जो है अगर आप वेटिंग टिकट लेकर के अगर आप घुसते हैं स्लीपर में तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है और आप पकड़े जाएंगे तो आपको जुर्माना सहित जेल हो जाएगा। उसके बाद अगर आप जो है वेटिंग टिकट अगर काउंटर से लेते थे पहले, तो काउंटर से लेने के बाद आप ट्रेन में घुस जाते थे तो आप स्लीपर में किसी भी जगह बैठ जाते थे, टीटी आता था, टीटी से आप पैसे दे करके उसके बाद आप उसको जो है सही करवा लेते थे, कुछ पैसे देकर आप यात्रा कर लेते थे। और यही वेटिंग टिकट वालों की वजह से जो स्लीपर में यात्रा करने वाले लोग हैं वह परेशान हो जाते थे। इसीलिए इंडियन रेलवे ने यह निर्णय लिया है कि अब जो ट्रेन स्लीपर में और एसी में यात्रा कर रहे हैं उनको सुचारू रूप से वो यात्रा करेंगे। तो कुल मिलाकर आप समझ लीजिए कि जब आप अगर रेलवे विभाग से यानी आप काउंटर से खिड़की से टिकट लेते थे तो आप यात्रा कर लेते थे, लेकिन अगर वापस करना होता था तो आप खिड़की पर ही जाएंगे तभी वापस वो टिकट होता था। लेकिन अब जो है आपको वेटिंग टिकट मिलेगा ही नहीं, यानी वेटिंग टिकट नहीं मिलेगा। अब इसके लिए अगर आप खिड़की से वेटिंग टिकट आप ले लिए तो खिड़की से वेटिंग टिकट लेने का मतलब यह है कि आप जो है उतना ही पैसा दिए हैं जितना एक कंफर्म टिकट वाला है। अगर इस तरीके का है तो आप स्लीपर में अगर घुस गए कहीं तो पेनाल्टी तो लगेगी, उसको आप छोड़ दीजिए। लेकिन आप जो है उस टिकट को ले करके, और जैसे कि मैं बताया अभी कि आप जो है जितना कंफर्म वाला पैसा दिया है उतना ही आप भी पैसा दिए हैं, आपको टिकट वेटिंग मिला है, उस टिकट को ले करके आप जनरल बोगी में आप यात्रा कर सकते हैं। रेलवे ने यह बहुत बड़ा फैसला कर दिया है और यह नियम बना दिया है ताकि कोई भी व्यक्ति को परेशानी ना हो। यानी जो लोग यात्रा कर रहे हैं, जो लोग आराम से रिजर्वेशन ले करके और स्लीपर में लेट करके सो करके जा रहे हैं, तो यह वेटिंग का जो लोग हैं जो झुंड में पहुंचते हैं और उनको उठा करके हाथापाई करते हुए सीट पर कब्जा कर लेते हैं, इससे अब निजात मिल गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब कभी भी अगर आप वेटिंग टिकट आप लेंगे तो आप रेलवे से या ऑनलाइन से कहीं से भी अगर आप वेटिंग टिकट लेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपको यात्रा जनरल कंपार्टमेंट यानी जनरल डिब्बे में ही करना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि अगर आप ऑनलाइन टिकट अगर आप लेते हैं तो चार्ट बनने तक वह टिकट आपका कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य उसकी मान्य नहीं होगी। लेकिन अगर आप जो है अगर काउंटर से अगर आप टिकट लेते हैं यानी रेलवे के काउंटर से आप टिकट लेते हैं तो उस टिकट का वैल्यू तो रहेगा, क्योंकि कंफर्म टिकट और वो टिकट एक लेवल का है तो वैल्यू रहेगा। लेकिन उस टिकट का लाभ आपको जनरल कंपार्टमेंट में मिलेगा, यानी जनरल डिब्बे में आप उसका लाभ ले सकते हैं। यानी अगर आपने टिकट अगर स्लीपर का लिया है, अगर रिजर्वेशन का टिकट लिया है
तो आप जनरल डिब्बे में आप जो है यात्रा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर के अब आप वेटिंग टिकट के चक्कर में ना पड़ें और वेटिंग टिकट के चक्कर में पड़ करके और आप जोखिम ना लें, पेनाल्टी और जेल की स्थिति में आप ना फंसें। हालांकि रेलवे ने इस मामले को लेकर के काफ़ी सख्त नियम बना दिए हैं। नियम तो दोस्तों ये पहले से ही था भारतीय रेलवे का, लेकिन उसका जो है फॉलो नहीं हो रहा था, हम आप फॉलो नहीं कर रहे थे और सरकार यानी भारतीय रेलवे भी निगरानी नहीं कर रही थी। अब भारतीय रेलवे जो है सतर्क हो गई है और भारतीय रेलवे का यह उद्देश्य है कि ताकि जो यात्रा करने वाले लोग हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और वह आराम से सुचारू रूप से यात्रा कर सकें। दोस्तों, आप रेलवे संबंधित कोई भी जानकारी हो, कोई भी सूचना, तो अगर आप हमको मैसेज करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करें, या कोई भी प्रश्न अगर आपको पूछना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली सूचना हम आपको फिर दूसरे वीडियो में लेकर के मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।